नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दारा सिंह आप लोगों को आज भारत की नदियों के बारे में मैप से समझेंगे। कुछ ट्रिकी होगा, कुछ क्वेश्चन होगा। सभी बच्चों को अभिनंदन। वीडियो देखने के लिए हार्दिक बधाई। उम्मीद करते हैं कि आज के बाद भारत की नदियों का वीडियो देखने के बाद आपको सारा सब चीज़ समझ में आ जाएगा। दोबारा आपको अलग से वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम भारतीय भूगोल में भारत की नदियों को देखेंगे। भारत की नदियों को मुख्य रूप से 2 भागों में बाँटा गया है। पहला आपका हिमालयी नदियाँ आता है, दूसरा आपका प्रायद्वीप नदियाँ आता है। हिमालय नदियों में भी 3 भाग हैं, सिंधु की नदियाँ, ब्रह्मपुत्र नदियाँ और गंगा नदियाँ। इन तीनों के क्षेत्र को हम लोग सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा का मैदान के नाम से भी जानते हैं। हम ये भी देखेंगे कि कौन सी नदियाँ भारत के पूरब की ओर बहती है, कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है। आपको रटने की आवश्यकता नहीं बल्कि समझने की आवश्यकता है और दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे हम लोग फैक्ट बात को पहले समझते हैं। भारत की नदियों को हम कितने भागों में मुख्य रूप से बाँटते हैं? 2 भागों में। हिमालय से निकलने वाली नदियों को हिमालयी नदियाँ कहते हैं और जो नदियाँ हिमालय से नहीं निकलता है, जो कि मध्य भारत या दक्षिण भारत में आता है, उसे हम लोग प्रायद्वीप नदियों के नाम से जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे इन सभी के बारे में। सबसे पहले हिमालय से निकलने वाली नदियों को देखते हैं। हिमालय से जो नदियाँ निकलते हैं उसमें से 3 प्रमुख नदियों हैं। नदियाँ अनेक हैं लेकिन आपको 3 प्रमुख नदियों को समझना है। पहला आपका आता है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा होता है आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तीसरा होता है आपका गंगा नदी तंत्र। आप इस चित्र में देख रहे हैं, समझ पा रहे होंगे कि ये वाला भाग आपका सिंधु नदी का है और ये रेड कलर में आपका गंगा नदी तंत्र है और ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। भारत के नक्शा को जब आप देखते हैं तो आपको भारत का नक्शा याद भी रखना है, कहाँ पे कौन से राज्य हैं। तो हम शुरुआत में सबसे पहले सिंधु नदी के बारे में समझते हैं। हम आपको क्वेश्चन के साथ-साथ इसका तर्क भी समझाते चलेंगे। शुरुआत करते हैं सिंधु से। सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। यह कौन सा इलाका है? तिब्बत चीन का इलाका है। यह बहते हुए भारत में प्रवेश करता है। भारत से फिर ये पाकिस्तान में प्रवेश करता है। तो इस प्रकार से सिंधु नदी आप क्या देखें कि चीन से बहते हुए भारत में और भारत से बहते हुए पाकिस्तान में, यानी कि सिंधु नदी कितने देशों से होकर गुजरती है? 3 देशों से होकर गुजरती है। कौन-कौन देश होंगे? चीन, चीन के बाद भारत और उसके बाद फिर पाकिस्तान। यह एक प्रकार का पहला क्वेश्चन हुआ। सिंधु नदी कितने देशों से होकर गुजरती है? 3 देशों से होकर गुजरती है। देश का नाम क्या होगा? चीन, भारत और पाकिस्तान। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। सहायक नदी किसे कहते हैं? जो छोटी नदी बड़ी नदी में आके मिल जाती है उसे सहायक नदी कहते हैं। जैसे इसमें आप देख रहे हैं चिनाब एक नदी है। ये चिनाब नदी सिंधु नदी में आके मिल जाती है। तो सिंधु नदी की सहायक नदी हो गई चिनाब नदी। ये सबसे लंबी, सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? चिनाब सहायक नदी है। इसके अलावा झेलम, इसके अलावा कौन है? झेलम भी है, चिनाब भी है, रावी भी है, ब्यास भी है और सतलज भी है। अभी हम जितने भी नदियों की नाम लिए हैं आप देख रहे हैं, ये आपका झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये इसका ऊपर से उत्तर से दक्षिण का क्रम है और ये सभी नदियां ये आपका पूर्वी भाग है, सॉरी पश्चिमी भाग है और ये आपका पूर्वी भाग है। ये पश्चिमी भाग की ओर बह रहा है। तो आपको याद क्या रखना है?
आपसे पूछा जाएगा झेलम किधर से किधर बहता है, झेलम पूरब से पश्चिम की ओर बहता है, चिनाब भी पूरब से पश्चिम की ओर बहता है, रावी भी पश्चिम से पूरब की ओर पूरब से पश्चिम की ओर बहता है। ब्यास को आप देखेंगे, यह भी आपका सहायक नदियां हैं। तो आप बताइए सिंधु की कितनी सहायक नदियां हुई। सिंधु के सहायक नदियां हुआ 1 नंबर झेलम, 2 नंबर चिनाब, 3 नंबर में रावी, 4 नंबर में ब्यास और 5 नंबर में सतलज। ये सतलज भी मानसरोवर झील से निकलता है। इनका क्रम भी पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, आपको एक क्रम का भी ध्यान रखना है। अब कुछ उद्गम स्थल उसको कहते हैं जहां से नदियां निकलना शुरू करता है। मुहाना उसको कहते हैं जहां समुद्र में जाके या सागर में जाके मिल जाता है, उसको हम लोग मुहाना के नाम से जानते हैं। जैसे सिंधु के बारे में कुछ फैक्ट है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत मानसरोवर झील में है। सिंधु नदी का मुहाना कहाँ पे है? मुहाना अरब सागर में। मतलब सिंधु नदी बहते हुए चीन, भारत और पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी की सहायक नदियों का क्रम इस प्रकार से है: झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। सतलज के नाम से हम लोग जानते हैं। हम आपको पहले बता चुके हैं कि सिंधु नदी कितने देशों से होकर गुजरती है? 3 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन देश हैं? चीन, भारत, पाकिस्तान, 3 देश हैं। उद्गम स्थल के बारे में बता चुके हैं। सिंधु नदी चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलता है। कहां से निकलता है? मानसरोवर झील से निकलता है। भारत में कहां प्रवेश करता है? भारत में लद्दाख में प्रवेश करता है और फिर पाकिस्तान के अरब सागर में जाके गिर जाती है। सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियां तिब्बत से आती है, सिंधु और सतलज। सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी भी और सतलज नदी भी मानसरोवर झील से तिब्बत से आती है। सिंधु नदी के दाएं तट पर भारत का लेह शहर वहीं पर है। आपसे पूछा जाता है कि सिंधु नदी के दाएं तट पर भारत का कौन सा शहर है? उत्तर होगा लेह। या लेह किस नदियों के किनारे बसा हुआ है? इसका भी उत्तर होगा आपका सिंधु नदी के तट पे बसा हुआ है। हम इसको थोड़ा सा और समझने पीछे की बात की ओर चलते हैं। सिंधु नदी जल तंत्र को जल को लेके भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 ईस्वी में समझौता हुआ था। इसे सिंधु जल समझौता के नाम से जाना जाता है। यह कब हुआ था? 1960 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। तो इसमें तय क्या हुआ था? तभी भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान भाग लिए थे। समझौता हुआ कि ऊपर की 3 नदियां अर्थात सिंधु, झेलम, चिनाब पर पाकिस्तान का अधिकार होगा। नीचे की जो 3 नदियां हैं रावी, ब्यास और सतलज पे भारत का अधिकार होगा। यह सिंधु जल समझौता हुआ था। इसमें पानी पे रोक नहीं लगाया जाएगा। इस बातों को भी ध्यान रखना है। अब कुछ और तथ्यों को देखते हैं चिनाब के बारे में। चिनाब का उद्गम स्थल कहाँ है? बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। इसका मुहाना कहाँ है? सिंधु नदी है। आप जब चिनाब को देखेंगे, चिनाब यहाँ से बहते हुए सिंधु नदी में आके मिल जाती है। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। और यह भी याद रखना है चिनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये चंद्र और भागा 2 शाखा से मिलकर बना, इसीलिए इसका नाम चंद्रभागा है और ये चिनाब के नाम से जाना जाता है। चिनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब हम इन सहायक नदियों के उद्गम स्थल और मुहाना को समझने का प्रयास करते हैं। झेलम कहां से निकलता है? बैरी नाग झील, जम्मू कश्मीर से। जितने भी नाग वाले झील होंगे, जिनमें नाग लगा होगा, वो सब के सब जम्मू कश्मीर से निकलेंगे। इसका मुहाना कहाँ है? चिनाब है। ये जो झेलम है, झेलम छोटी है और चिनाब बड़ी है, तो झेलम चिनाब में आके मिल जाता है। कहाँ मिलता है? श्रीनगर के पास।
राबी जो है आपका रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। ये भी आपका चिनाब में आके मिल जाता है। और राबी नदी के तट पे लाहौर शहर पाकिस्तान में बसा हुआ एक प्रमुख शहर है। सतलज के बारे में बात करते हैं। सतलज कहां से निकलता है? मानसरोवर झील से निकलता है। यह भी बहते हुए कहां मिल जाता है? चिनाब में मिल जाता है। यदि इसको ध्यान से देखा जाए तो सतलज यहां से निकलता है और यह सतलज बहते हुए चिनाब में और चिनाब फिर बहते हुए सिंधु में जाके मिल जाता है। तो सतलज का उद्गम स्थल मानसरोवर झील ही होता है और वो मिलता किसमें है? चिनाब में। फिर चिनाब बहते हुए सिंधु में मिल जाता है। भाखड़ा बांध सतलज नदी पर सबसे ऊंचा बांध बनाया गया है। यह बात भी आपको ध्यान रखना है। भाखड़ा बांध क्या है? भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा बांध सतलज नदी पे बनाया गया है, सबसे ऊंचा बांध है। ब्यास नदी भी रोहतांग दर्रा से निकलता है। वह भी सतलज में आके मिल जाता है। सतलज फिर सिंधु में आके मिल जाता है। इस बात को भी ध्यान रखना है। पंजाब के हरिके क्षेत्र में सतलज और ब्यास का संगम होता है। वहीं पे भारत का सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है, उसका वह मुहाना होता है। भारत का सबसे लंबी नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर है, इसको भी ध्यान रखना है। अब हम ब्रह्मपुत्र नदी के तरफ बात करते हैं। यह ब्रह्मपुत्र नदी भारत के पूर्वी भाग में, यह जो आप नक्शा देख रहे हैं, यह नक्शा भारत का पूर्वी भाग का नक्शा है। आप जानते हैं कि भारत के इस दिशा में ये 7 बहन के नाम से जाना जाता है, 7 सिस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी भी मानसरोवर झील से ही निकलता है। यहाँ इस प्रकार से बहते हुए चीन से होते हुए फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर असम से बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाता है। अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कौन हुआ? मानसरोवर झील हुआ। और वो अपने बहते हुए कहाँ मिल जाती है? बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। यह इनका बंगाल की खाड़ी इसका मुहाना कहलाएगा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को भी याद रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलता है। यह नदी भी 3 देश चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। सिंधु नदी भी 3 देश चीन, भारत और पाकिस्तान की तरफ बहता है। लेकिन ये ब्रह्मपुत्र नदी भी चीन, भारत और बांग्लादेश में बहता है। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितना है? 2900 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है और भारत का सबसे चौड़ी नदी के रूप में याद किया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है, तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत का सबसे चौड़ी नदी है। इसका आबाद क्षेत्र बहुत अधिक चौड़ा है और ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से याद करते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग नाम से याद रखते हैं। जैसे आप इस बॉक्स को ध्यान से देख लीजिए। तिब्बत में यारलुंग सोंगपो कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से पुकारते हैं? यारलुंग सोंगपो। अरुणाचल प्रदेश के लोग दिहंग कहते हैं। असम के लोग ब्रह्मपुत्र कहते हैं। बांग्लादेश के लोग जमुना कहते हैं। नदी एक, नाम अनेक। तो ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहंग कहते हैं, तिब्बत में यारलुंग सोंगपो कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। इनका भी ध्यान रखना है। अब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। हम भारत की तरफ ये नदी इस प्रकार से जब बहता है तो आप यह समझिए कि इसका ये वाला भाग राइट साइड हो गया, ये वाला भाग लेफ्ट साइड हो गया, ये वाला भाग दायां है और ये वाला भाग आपका बायां है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं बगल कौन कौन सी नदियां हैं?
ब्रह्मपुत्र के दाएं बगल कौन कौन सी नदियां हैं, इसको हम एक ट्रिक से समझने का प्रयास करेंगे। आप कल्पना कीजिए ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे में खड़े हैं, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इनके किनारे में खड़े हैं, इतना चौड़ा नदी देखे आपका दिल धड़कने लगा, बाप रे बाप, इस नदी को कैसे पार करेंगे, यानी कि दिल धक धक करने लगा। तो आप याद रखिएगा, दिल धक, दिल धक, दिल धक से दिल से दिहंग होगा, लौ से लोहित होगा, ये खूनी नदी है, और धौ से धनश्री होगा, क से कपुली नदी होगा। ये आपका बाएं बगल बहता है। ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं बगल कौन कौन सी नदी बहती है, दिलधक, दी से दिहांग, सॉरी दिबांग, लौ से लोहित जो खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है, धौ से धनश्री, और क से कपली नदी, ये सब बाएं नदियां, बाएं बगल की नदियां हैं। अब जो शेष बचा वो आपके दाएं बगल की नदियों के नाम से जाना जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि मानस किसकी सहायक नदियां हैं, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। किस दिशा में है, ब्रह्मपुत्र नदी के किस दिशा में बहता है, यदि आपको याद नहीं तो आप दिल धक याद करके याद रखिएगा, दिल धक बाएं बगल से करता है, गुजरता है, तो शेष आपका दाएं बगल होगा। दिबांग, लोहित, धनश्री, कोपली आपका बाएं बगल है, तो शेष आपका सुबनश्री, मोना, संकोच, तिस्ता, ये आपका दाएं बगल होगा। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, और याद रखना ये ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बनाया गया है। ये कहाँ में है, असम में है। मानस किसकी सहायक नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। यदि हम इसको और विस्तार से समझें तो तीस्ता एक सहायक नदियां है ब्रह्मपुत्र का, जो सबसे अधिक बड़ा है। ब्रह्मपुत्र का जो भारत में प्रवेश अरुणाचल प्रदेश में होता है, और असम से होते हुए बांग्लादेश में गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। तो आपको याद रखना है, सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ बनाया गया है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी में बनाया गया है, और वह है कहाँ में, असम में है। मानस कहाँ में है, यह भी असम में है। कुछ प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन हम उसको भी डिस्कस करते हैं, और देखते हैं कि आप कितना इसको समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। उद्गम स्थल हमने अभी तुरंत बताया था, उद्गम स्थल उस स्थल को कहते हैं जहां से नदियां निकलना शुरुआत करती है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, मानसरोवर झील, राकस झील, बारालाचा दर्रा, बेनिया, यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, मानस झील होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। क्वेश्चन है, ये एमपी पीएससी 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदियां निकलती है। तिब्बत का जो मानसरोवर झील है, इसमें कौन कौन सी नदियां निकलती है, सिंधु भी निकलता है, सतलज भी निकलता है, ब्रह्मपुत्र भी निकलता है। उत्तर होगा इनमें से, सही आंसर क्या होगा इसका, सही आंसर होगा इनमें से सभी। तिब्बत के मानसरोवर झील से सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियां भी निकलती है। सिंधु नदी के जल समझौते कौन सी नदियां भारत द्वारा शासित, पाकिस्तान के द्वारा शासित नहीं है। आप क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार कौन सी नदियां पाकिस्तान के द्वारा शासित नहीं है, अर्थात भारत के द्वारा शासित है, यानी किस नदी पर भारत का शासन है। ऊपर से जो 3 नदियां थे वो पाकिस्तान के हिस्से में है, और वो पाकिस्तान के द्वारा शासित है। नीचे की 3 नदियां देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन में आता है। सिंधु ऊपर में ही है, चिनाब और झेलम, यह सही उत्तर क्या होगा इसका, रावी होगा। सिंधु नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सिंधु नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन सी है, सही उत्तर क्या होगा इसका, चिनाब इसका सबसे बड़ा सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है। मानस नदी, क्वेश्चन है, मानस नदी किस नदी का सहायक नदी है। तो सही उत्तर क्या होगा, मानस नदी कहां पे है,
हम अभी देख रहे थे मौनास ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी और वो दाएं तरफ है, दाएं साइड में बहता है। ब्रह्मपुत्र नदी इसका सही उत्तर होगा। यदि आपसे पूछा जाए भारत में सोंगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? सोंगपो नदी, कौन सी नदी? सोंगपो। सोंगपो नदी तो ब्रह्मपुत्र नदी है। सोंगपो नदी को भारत में हम लोग ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, रावी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? रावी नदी का उद्गम स्थल कौन सा? ये आपका क्वेश्चन है। आपसे सवाल पूछा जा रहा है रावी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? रोहतांग दर्रा है, मानसरोवर झील है, बारालाचा दर्रा है या चोलामू झील है? तो इसका सही उत्तर होगा रोहतांग दर्रा। रावी नदी का जो उद्गम स्थल है वो रोहतांग दर्रा में है। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र में लोग किस नाम से जानते हैं? सबसे पहला ऑप्शन तो लोहित तो नहीं कहते हैं, और ब्रह्मपुत्र तो असम के लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ पूछ रहा है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के लोग इसे दिहांग के नाम से जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किसे कहते हैं? चंद्रभागा, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किसे कहते हैं? ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। सही उत्तर क्या होगा? चिनाब होगा। चिनाब को चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? चौड़ी नदी होगा इसका सही उत्तर। आप इसमें ब्रह्मपुत्र पर टिक लगाएंगे। भारत का सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर है? तो इसका उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र नदी पर है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप किस नदी पर है? माजुली द्वीप किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। लाहौर किस नदी के तट पर है? लाहौर, ये एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है। लाहौर रावी नदी के तट पर है। लाहौर रावी नदी के तट पर है, इस बात का ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी तंत्र, भारत का सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। गंगा नदी को हम लोग राष्ट्र नदी के नाम से भी जानते हैं। आपको यह भी ध्यान रखना, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई, गंगा नदी की कुल लंबाई 25 किलोमीटर है। अर्थात गंगा नदी की लंबाई जो है 25 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है। अब गंगा नदी कितने देशों से होकर गुजरती है? आप नक्शा में जब देखेंगे तो गंगा नदी 2 देशों से होकर गुजरती है। उत्तर क्या होगा इसका? भारत और बांग्लादेश। गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो सबसे पहले यह उत्तराखंड, उत्तराखंड से बहते हुए उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। गंगा नदी के पानी में कीड़ा नहीं लगता है। गंगा नदी का पानी स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है। बैक्टीरियोफेज वायरस उसमें पाया जाता है, इसीलिए स्वतः पानी शुद्ध कर देता है, यानी हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। आपको याद रखना है, गंगा नदी को राष्ट्र नदी घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया है? 2008 में। गंगा नदी में डॉल्फिन भी पाया जाता है और डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। डॉल्फिन का प्रजनन केंद्र भागलपुर में भी है। यदि हम इस नदी गंगा नदी को समझने का प्रयास करें तो कुछ इस प्रकार से होगा। यह जो आप देख रहे हैं उत्तर की ओर से आने वाली नदी, और ये भाग, यहां से गंगा नदी कई धाराओं से मिलकर बनी है। गंगा नदी का जो धारा है वह कई धाराओं से मिलकर बनी है। हम यह कहना चाह रहे हैं कि एक धारा आता है भागीरथी, एक दूसरी धारा आता है अलकनंदा। ये दोनों मिल जाता है कहाँ में? देवप्रयाग में। गंगा नदी की दो प्रमुख धारा, दो स्रोत, एक स्रोत का नाम क्या बोला गया? भागीरथी, दूसरे का नाम क्या रखा गया? अलकनंदा।
अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में आके मिल जाती है, यहीं से इसका नाम हो जाता है गंगा। आपको इसको भी ध्यान रखना है, कहाँ मिलता है? देवप्रयाग में मिलता है, देवप्रयाग से गंगा के नाम से जाना जाता है। यदि इसको और विस्तार से देखें तो हम यह समझ पाते हैं कि जो भागीरथी है वह देवप्रयाग में आके बहते हुए आती है, और जो गंगोत्री हिमोनी से निकलता है, ग्लेशियर से निकलता है, सतोपंथ हिमोनी से अलकनंदा निकलता है, ये दोनों बहते हुए कहाँ मिलता है? देवप्रयाग में। तो गंगा के दो प्रमुख स्रोत कौन हुए? एक हुआ भागीरथी और दूसरा हुआ अलकनंदा। ये गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत हैं। और भी है इसमें सहायक नदियां जो छोटी छोटी धारा मिलके बनती है, हम उस पर भी बात करेंगे। यदि इसको और ध्यान से समझा जाए, अलकनंदा नदी की जो धारा है इस पर मुख्य रूप से 5 प्रयाग हैं। हम पांचों प्रयाग को समझते हैं। अलकनंदा का जो धारा है इस पर 5 प्रयाग बने हुए हैं, हम इनको समझने का प्रयास करते हैं। सतोपंथ हिमोनी से निकलता है, हिमोनी मतलब ग्लेशियर, जहाँ बर्फ पिघल के पानी के रूप में धीरे धीरे बहता है, वो आपका ग्लेशियर कहलाता है। सतोपंथ हिमोनी से अलकनंदा निकलती है और गंगोत्री हिमोनी से भागीरथी निकलते देवप्रयाग में के मिलता है। हम ये समझते हैं कौन कौन से प्रयाग कहाँ है। आप एक कल्पना कीजिए, आप पौराणिक कथा में आपने सुना होगा गंगा कैसे निकला है। गंगा कैसे निकला है? गंगा जो निकला है भगवान शिव के जटा से निकला है, भगवान शिव के जटा से निकला है, और विष्णु के पैर से धूल से निकला है। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं समझने के लिए, जो धौली गंगा है वो विष्णु प्रयाग में आके मिल जाता है। धौली गंगा कहाँ में मिल जाता है? धौली गंगा जहाँ पर मिलता है उसे हम लोग विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं, धौली गंगा। धौली गंगा जहाँ मिलता है उसे किस नाम से जानते हैं? विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से नंदाकिनी नंद प्रयाग में आके मिल जाता है। नंदाकिनी सहायक नदी, सहायक धारा है, वो नंद प्रयाग में आके मिल जाता है। आप इसको ध्यान रखेंगे, नंदाकिनी नंद प्रयाग में आके मिलता है। इसी प्रकार से पिंडार नदी जो है कर्ण प्रयाग में आके मिलता है, और केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकलता है जो रुद्र प्रयाग में आके मिल जाता है अलकनंदा में, और ये सारा पानी बहते हुए देवप्रयाग में आके भागीरथी से मिलता है। यहीं से हम लोग कहते हैं देवप्रयाग में गंगा के नाम से जाना जाता है। यदि हम इसको और विस्तार से समझने का प्रयास करें तो इस नदियों के किनारे कहाँ कहाँ क्या बसा हुआ है, कौन कौन से शहर हैं, हम मुख्य मुख्य शहरों की भी चर्चा करेंगे। यदि इसको आप ध्यान से देखेंगे आप इस रेखा को एक कॉपी पे बना लेंगे और इसका नाम भी लिख लेंगे जैसे कि हम लिखे हुए हैं। जैसे शुरुआत करते हैं, देवप्रयाग में हम लोग आए थे, देवप्रयाग तक बात हुई थी। देवप्रयाग में गंगा के नाम से जाना जाता है, ये पहाड़ी हिस्सा में है और ये उत्तराखंड में है। हरिद्वार के बाद गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गंगा नदी कहाँ पर मैदानी भागों में प्रवेश करता है, तो उत्तर होगा हरिद्वार के पास। और इसी हरिद्वार के बाद जब ये उत्तर प्रदेश में आता है, उत्तर प्रदेश प्रयाग, कानपुर, गाजीपुर की तरफ, तो उससे पहले कन्नौज के पास उत्तराखंड से जो रामगंगा निकलती है वो कन्नौज में आके इसकी सहायक नदियां हैं। ये गंगा नदी के बाएं तरफ का, ये इस दिशा में बह रहा है, तो ये वाला भाग बायां है और ये वाला भाग दायां है। तो गंगा नदी का बाएं तरफ जो सहायक नदियों के तौर पे आता है, ये आपका मैदानी भागों में पहला रामगंगा के नाम से आता है, और रामगंगा कहाँ पे आके मिल जाता है? कन्नौज के पास आके मिल जाता है। इसी प्रकार से ये बढ़ते हुए आगे बढ़ता है, यमुनोत्री हिमोनी से यमुना नदी भी बहते हुए आता है। यमुना नदी का सहायक नदी चंबल भी है, बेतवा भी है, केन भी है। यमुना नदी का हम सहायक बोल रहे हैं, हालांकि ये सब बहते हुए वापस गंगा नदी में पहुंचता है, तो सब गंगा नदी की सहायक नदियां हुई मूल रूप से। लेकिन हम यदि केवल गंगा यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी के दाएं साइड में 3 सहायक नदियां हैं।
आपको याद रखना है, चंबल नदी इंदौर मध्य प्रदेश के पास निकलता है, और विंध्या पर्वत से बेतवा निकलता है, और कैन से, कैमूर की पहाड़ी से आपका यमुना का सहायक नदी निकलता है। चलिए इसको याद कैसे रखेंगे, हम इसको ट्रिक से समझते हैं। आप अमिताभ बच्चन का केबीसी जरूर देखे होंगे, वही केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति। जी नहीं, वो बात नहीं है, हम थोड़ा उल्टा लिखते हैं, केबीसी। के मतलब हो गया कैन, बी मतलब हो गया बेतवा, सी मतलब हो गया चंबल। तो याद रखना है, यमुना नदी का दाएं तरफ जो 3 सहायक नदियां हैं उसका नाम है केबीसी, कैन, बेतवा और चंबल। ये तीनों किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना नदी की सहायक नदियां। और ये सब बहते हुए प्रयागराज, जो कि इससे पहले इनका नाम इलाहाबाद था, उनका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया। प्रयागराज में ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है। यहीं पर गंगा जमुना सरस्वती का एक जगह है संगम। आप फिल्म भी देखे होंगे, गंगा जमुना और सरस्वती। संगम उसी को कहते हैं जहां पर दो नदियों की धारा आकर मिल जाती है, उसे संगम कहते हैं। तो प्रयागराज में संगम होता है, या प्रयाग में संगम होता है। तो इलाहाबाद का नाम बदल के क्या नाम रख दिया गया? प्रयागराज। अब प्रयागराज से गंगा नदी आगे बढ़ती है, गाजीपुर होता है। गाजीपुर जब पहुंचता है तो यहाँ पे गोमती नदी है, फुलहर झील से बहते हुए गाजीपुर में आके इसका बाएं तरफ से आके मिल जाती है। गोमती नदी पीलीभीत उत्तर प्रदेश में ही है, फुलहर झील से आती है, ये मैदानी भाग का हिस्सा है। तो गंगा नदी में मैदानी भाग से सहायक नदियां कौन होती है? वो गोमती होती है। इसके बाद जब यह नदी बिहार की तरफ आता है, बिहार में सबसे पहले बक्सर जिला में प्रवेश करता है, बक्सर जिला में चौसा के पास। तो जब चौसा के पास आता है बिहार में बक्सर, उसके बाद फिर कुल मिला के ये 12 जिलों से होकर गुजरता है। करीब 455 किलोमीटर की लंबाई को यह क्रॉस करता है। तो शारदा, काली और करनाली को घाघरा, ये घाघरा नदी के नाम से आके, जो घाघरा नदी है ये गंगा नदी की बाएं बगल की सहायक नदी है। यह फिर आगे बढ़ता है, सबसे अधिक लंबाई तो इसका पटना जिला में है। अमरकंटक पहाड़ी का जो पूर्वी भाग है, वहां से सोन नदी निकलती है, सोन नदी भी पटना में आके मिल जाता है। इसी प्रकार से गंगा की सहायक नदियों में गंडक भी आता है, गंगा का सहायक नदी में गंडक भी आता है। ये गंडक कहाँ पे मिलता है? आपसे पूछा जाता है कि गंडक गंगा नदी में कहाँ पे आके मिल जाता है, तो उत्तर होगा इसका सोनपुर में आके मिल जाता है। कोसी नदी गोसाई थान से निकलता है, यह नेपाल से ही निकलता है, नेपाल में है लेकिन गोसाई थान से निकलते हुए बिहार के कटिहार जिला में कुर्सेला के पास गंगा नदी में आके मिल जाता है। तो आपको याद रखना है, कोसी नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। और कहां से कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोसाई घर नहीं, गोसाई थान से कौन सी नदी निकलती है? कोसी नदी निकलती है। और उसका मुहाना कहाँ पे है? मुहाना इसका कुर्सेला के पास, बिहार के कटिहार जिलों में कुर्सेला एक जगह है, वहीं पे कोसी नदी गंगा नदी में विलीन हो जाती है, समा जाती है। इसके बाद ये आगे बढ़ता है तो कहां तक जाता है? अब हम उससे आगे बढ़ते हैं, कुर्सेला तक आए थे। कुर्सेला में क्या था कि कोसी नदी का मुहाना था। कुर्सेला क्या था? कोसी नदी का मुहाना था। दार्जिलिंग की पहाड़ी से महानंदा नदी का उद्गम स्थल है, और ये महानंदा नदी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। ये बंगाल में आके इसमें मिल जाता है। और इससे जब आगे बढ़ते हैं तो ये 3 राज्य, यानी कि हम बात कर चुके हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। और बिहार से जब बाहर निकलता है तो कटिहार के बाद यह झारखंड के साहेबगंज जिला से क्रॉस करता है। झारखंड का एकमात्र जिला, बिहार के 12 जिला से गंगा नदी गुजरती है, और झारखंड का एकमात्र जिला साहेबगंज से गंगा नदी क्रॉस करते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करता है।
पश्चिम बंगाल में बराज बना हुआ है, फरक्का बराज के नाम से, मुर्शिदाबाद जिला में पड़ता है। वहां पर गंगा नदी की धारा को 2 भागों में बांट दिया गया है। जो मेन धारा है वो हुगली के नाम से है, और एक धारा बांग्लादेश की तरफ चली जाती है। जो हुगली है, ये हुगली का सहायक नदी दामोदर नदी है, और बांग्लादेश में गंगा नदी को हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं। हम लोग गंगा नदी को गंगा नदी कहते हैं, लेकिन बांग्लादेश में लोग पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। और यह पद्मा नदी जब ब्रह्मपुत्र के साथ मिलता है तो मेघना के नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से भी जाना जाता है। इसकी इस प्रकार से यह बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। यदि इसको ऐसे समझा जाए कि गंगा नदी को हम लोग गंगा कहते हैं, लेकिन बांग्लादेश के लोग क्या बोलते हैं? पद्मा कहते हैं। ब्रह्मपुत्र को हम लोग असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, लेकिन बांग्लादेश के लोग जमुना कहते हैं। और एक छोटी सी नदी है मेघना, वो मेघना नदी आके मिल जाती है, और यहीं से जो पद्मा जमुना है, दोनों तीनों मिलके मेघना के नाम से जाना जाता है, और सुंदरबन का डेल्टा बनाता है। सुंदरबन का डेल्टा जो मैदानी इलाका है, सॉरी, सुंदरबन का जो डेल्टा है बंगाल के खाड़ी में, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो आपसे यहाँ से भी 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है? उत्तर होगा पद्मा नदी के नाम से पुकारा जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है? उत्तर क्या होगा? पद्मा नदी के नाम से पुकारा जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा जमुना नदी के नाम से पुकारा जाता है। ये सब जब आपस में मिल जाता है तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जब दोनों मिल जाता है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। तो इस ये सभी क्वेश्चन बहुत वीवीआई थे, और सुंदरबन का डेल्टा बनाता है। डेल्टा कुछ इस प्रकार से बना देता है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। वहाँ पर कुछ बंदरगाह भी है, बंदरगाह पर एक अलग वीडियो बनाएंगे आपके लिए, और तत्काल कुछ क्वेश्चनों को हम डिस्कस करते हैं। यदि शॉर्ट में कहा जाए डेल्टा क्या होता है? डेल्टा प्राय उस भाग को कहते हैं जो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के संचय से निर्मित होता है। विशेष करके नदी के मुहाना, मुहाना मतलब जहाँ से नदी अब समुद्र में प्रवेश करता है, उस जगह को हम लोग मुहाना कहते हैं। वह किसी भी समुद्र में गिरता है। इस भूभाग का आकार त्रिभुज के जैसा होता है। जो डेल्टा होता है वो लगभग में त्रिभुजाकार होता है। डेल्टा का जो आकार होता है, ये धारा था, इस धारा से कुछ इस धारा से कुछ इस धारा से आ गया, ये वाला इलाका को हम लोग डेल्टा के नाम से जानते हैं। और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन के नाम से जाना है। आपको पता होगा सुंदरबन का डेल्टा किस लिए प्रसिद्ध है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी चर्चा कर लेते हैं, और इस तथ्यों को फटाफट याद करेंगे। अलकनंदा भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। गंगा की पहली सहायक नदी कौन है? रामगंगा है। गंगा का आखिरी सहायक नदी कौन है? महानंदा है। गंगा के सबसे अधिक लंबी सहायक नदी कौन है? यमुना है। गंगा नदी कहाँ से मैदानी भाग में प्रवेश करती है? हरिद्वार में प्रवेश करती है। गंगा नदी के तट पर प्रमुख शहर कौन कौन है? प्रयागराज है, बनारस है, कानपुर है, पटना है, और इधर भागलपुर है। इसी प्रकार से हुगली नदी के तट पे प्रमुख शहर कौन है? कलकत्ता है। कलकत्ता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। यदि बोला जाए गंगा ब्रह्मपुत्र के संयुक्त धारा को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारते हैं? तो उत्तर होगा मेघना नदी के नाम से पुकारते हैं। बिहार का शोक किसे कहते हैं? बिहार का शोक बच्चा बच्चा जानता है, किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। और आपसे क्वेश्चन है, कोसी नदी में भयानक बाढ़ कब आया था? भयानक बाढ़ 2008 में आया था। बंगाल का अशोक किसे कहते हैं? बंगाल का अशोक दामोदर नदी को कहते हैं। बंगाल का अशोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी। और दामोदर नदी बहते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। गंगा की सहायक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोमती है। गंगा की लंबाई कितना है? 25-25 किलोमीटर, अर्थात 2525 किलोमीटर। हम कुछ क्वेश्चनों पे फटाफट चर्चा करते हैं, इसका उत्तर आप देंगे।
गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। गंगा नदी हम अभी तुरंत चर्चा के कितने राज्यों से? भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। पहले कौन है? उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तराखंड। तब कौन है? उत्तर प्रदेश। तब कौन है? बिहार। बिहार में कितने जिला से गुजरता है? 12 जिला से गुजरता है। कितनी लंबाई गुजरता है? करीब 455 किलोमीटर होती है। झारखंड में कितने जिला से? 1 जिला से। इसके बाद कहाँ प्रवेश करता है? पश्चिम बंगाल में। गंगा नदी पर बांध भी बनाया गया है। एक उत्तराखंड में टिहरी बांध है। गंगा नदी पर जो पहला बांध है वो टिहरी बांध है, उत्तराखंड में है, और एक फरक्का में भी बांध है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मध्य प्रदेश। गंगा नदी मध्य प्रदेश में नहीं गुजरता है। अगला क्वेश्चन, कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप हमें कमेंट करेंगे, यह क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। लास्ट में हम आपको बता देंगे कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है। कालिंदी नदी का दूसरा नाम यमुना नदी होगा। केन नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? एसएससी 2017 का क्वेश्चन है। केन नदी, हमने आपको बोला था यमुना की 3 सहायक नदी है। केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति? नहीं, कैन, केबीसी, के बी सी। के से कैन, बी से बेतवा और सी से चंबल। यहाँ पे देखिए कैन नदी किसकी सहायक नदी? ये तीनों किसमें मिल जाती थी? यमुना नदी मिल जाती थी। सही उत्तर क्या होगा इसका? कैन नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। गंगा नदी में मिलने वाली नदी जिसका उद्गम स्थल अमरकंटक में है। गंगा नदी में जो मिलने वाली सहायक नदी है अमरकंटक में कौन निकलता है? ब्रह्मपुत्र, आप जानते हैं कि मानसरोवर झील से निकलता है। यमुना यमुनोत्री से निकलता है। सोन और बेतवा। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बेतवा होगा। गंगा नदी किस क्षेत्र में मैदानी भाग में प्रवेश करता है? गंगा नदी हरिद्वार के क्षेत्र में मैदानी भाग में प्रवेश करता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? पद्मा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन नदियों पे था, और आपको बहुत कम आएगा। जब आवश्यकता पड़े तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और हम इसको होने वाले समय में इसका पीडीएफ आपको उपलब्ध करा देंगे। आप इसकी वीडियो को 1 बार 2 बार पुनः देख लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। कुछ त्रुटि होगी तो आप हमें कमेंट करेंगे। आपके कमेंट का हम स्वागत करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।